इतना ज़्यादा घर में ही इतना कंपैरिजन आपस में होता था कि छोड़ देते थे कि चल छोड़, बाहर क्या करूँ कि इट्स ओके। एंड कमाने वाले ज़्यादा होते थे, खर्चा करने वाले कम, क्योंकि अगर बड़े बड़े मेजर खर्चे क्या होते हैं, घर गाड़ी, वो तो कॉमन में चल रहा है, सब कॉमन में चल रहा है। 4 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, घर का खर्चा एक ही हो गया। देन गाड़ी, अगेन घर में फैमिली की एक गाड़ी 2 गाड़ी है पूरे घर के लिए। सो वो सब बचता था। अब सब अलग अलग रह रहे हैं। अब नाउ इन द फैमिलीज विच इज़ ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग कि माँ बाप के साथ कोई रहना नहीं, माँ बाप के साथ तो रह नहीं रहे, ऐसे भी अलग अलग रह रहे हैं। So, बहुत लेट मैरिजेस हो रही है। सो इंडिविजुअली दोनों जेंडर्स को अपना अपना कैपिटल खुद, एसेट्स खुद क्रिएट करने हैं। So it's also very difficult to make more money. Like we need more money to survive and live a good life today than we used to. Somewhere I read that even 40 lakhs an annum is not enough to live a decent lifestyle in a place like Bangalore. And now 40 lakhs is big amount of money, right? But people say कि जो बंदा 40 लाख कमा रहा है वो आज भी मिडिल क्लास लाइफ ही जी रहा है, वो कोई एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ नहीं जी रहा है, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब है जो वो सोशल मीडिया पे देख रहा है, राइट? जो वो किसी बड़े आदमी को देख रहा है। मेरे को लगता है देखा देखी, एंड सेकेंड just creating a fog in your brain by doing the wrong things, right? The wrong influence of westernization, if I could call it. But now that's changing, by the way. I know. There's a new data which has come up कि Gen Z, ज़्यादा Gen Z are preferring not to drink alcohol. Yeah. So they're quitting alcohol more. So millennials drink more alcohol than Gen Z, so which is a great sign. इसका एक और चीज़ ये भी है ना, आज आपके इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो भागवत पढ़ते हैं, इंद्रेश जी महाराज, और इतने ही लोग हैं जो अब इन्फ्लुएंसर्स बनते जा रहे हैं बिकॉज, और आज से पहले भी भागवत कथाएं होती थी। इंद्रेश जी महाराज के पिताजी वो भी तो भागवत कथा करते थे, उतनी रश आती थी। बट टुडे पीपल आर आइडलाइजिंग सच पीपल। सो व्हेन यू आइडलाइज द पीपल विथ whom you want to learn, right? मतलब, एंड आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ रिलीजन पर से, राइट? डोंट गेट मी रॉन्ग, बट अगर वो बंदे बोल रहे हैं कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जेन ज़ी उसको मान रहे हैं। एंड मोर यू सी दैट देयर आर विनर्स हु डोंट ड्रिंक। लाइक अपनी कंट्री में तो बहुत ही एग्जाम्पल है। रिचेस्ट फैमिली इन द कंट्री दे डोंट डू ऑल ऑफ दिस, राइट? सेकंड रिचेस्ट दे डोंट डू इट। ऐसा लगता है कि एक लाइफस्टाइल थोपी गई है बाय द पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट बिग, दिखाने के लिए कि यार ये करने से तुम बिग बन जाओगे। जैसे मैंने जब वनानम जब स्टार्ट ही किया था, तब मेरे को बोला गया था इफ़ यू डोंट ड्रिंक यू कैन नॉट जेल विद पीपल। यार तुम तिलक लगाओगे तो तुम यूएस में घूम नहीं पाओगे। आज मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ यार, अगर मैं तिलक नहीं लगा के यूएस में जाता हूँ, मेरे 1-2 फिल्म क्लाइंट बोलते हैं यार आज तूने वो अपना हेड का डेकोरेशन नहीं लगाया, ये कैसे आ गया तू, मतलब हैव यू हैड योर बाथ, बिकॉज यू सेड ओनली आफ्टर बाथ यू डू दिस, राइट? दे एक्सेप्ट यू एंड दीज कल्चर्स आर गोइंग देयर। क्यों लगाते हो तिलक? यार ये तो फैमिली चीज़ है, स्टार्टिंग से बढ़ती आ रही है। मेरे को लगता है कि गिविंग दिस प्रूव्स कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इट्स फॉर अ बिगर कॉज। और आई कांट डू थिंग्स रॉन्ग अगर ये मेरे सिर पे आए तो। वो एक होता है ना आइडेंटिटी, कि आपने वो आइडेंटिटी बना ली है। अब सामने वाला आपको देख के अगर वो आपको तिलक लगा के देखेगा कि आप नॉनवेज खा रहे हो, तो यार वो नॉनवेज खाने वाला भी आपसे नफरत करेगा कि यार कैसा आदमी है, तुम तिलक लगा के नॉनवेज खा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट यू थिंक आर नॉट राइट। सो दिस इज योर एंकर टू डू द राइट थिंग्स। यस, just constant reminder कि यार मैं गलत ना करूँ, तो ये and this is something much bigger. I am connected to something which is much bigger. I am working as part of him. Whatever I am doing is as a service. तो मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, मेरा एक मास्टर है। जैसे आपने बोला एक स्पिरिचुअल पावर है, वो एक स्पिरिचुअल पावर है, भगवान है, और मैं जो कर रहा हूँ उनके हिसाब से कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा गलत नहीं कर सकता हूँ। और एक और चीज़ होती है, जब आप ये करते हो कुछ गलत करने भी जाते हो ना, लोग रोक देते हैं यार तू तिलक वाला है, तू कैसे करेगा, तो ऑटोमेटिकली यू फील यार नहीं ये तो करेक्ट है, मैंने तिलक लगा रखा है, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। डू यू थिंक मारवाड़ी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होता है? नहीं। तो ये इनके बारे में ऐसा परसेप्शन क्यों है? क्योंकि वो दिन भर सिर्फ पैसे की बात सोचता है, गल्ले की बात सोचता है, ये करता रहता है। क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है यार अपने बिजनेस से। और ये बंदा कोई भी होगा, आज आप जोमेटो से जाके पूछो, दीपिंदर सपनों में भी यही बात करते होंगे कि यार कैसे हो रहा है बिजनेस, ये क्या हो रहा है, वो हम सब करते हैं। तो वो नॉर्मल है। मारवाड़ी बदनाम है। क्यों? क्योंकि यार मूवीज ने बना दिया, मूवीज ने एक लाला को दिखाया जो पैसे ब्याज पे देता है और उसकी रिकवरी करता है, उसका मोटा सा पेट है। तो मेरे को लगता है ये कंसेप्शन है, बट इट्स नॉट बैड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर वर्क। मेरे को लगता है इट इज द साइन ऑफ सक्सेस। इफ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ योर वर्क यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लेकिन मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं समझ में आता यार।
अगर आप वो धंधा कर रहे हो जो आपको पसंद है, तो आपकी ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आपको आइडियल टाइम देना है अपनी फैमिली को, आपको क्वालिटी टाइम देना है. इफ यू आर स्पेंडिंग 2 घंटे विद देम, बी विद देम फॉर दोस 2 आवर्स, राइट. जरूरी नहीं है आप दिन के 8 घंटे उनको दो, 8 घंटे काम पे दो, बट जो टाइम आप उनको दो वो आप क्वालिटी टाइम दो. जो काम आप काम पे दो उसे क्वालिटी टाइम दो. आजकल लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए बोलते हैं यार वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, और ना उनकी वर्क अच्छी है ना उनका लाइफ अच्छा है. जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस बोल रहे, इट्स अ फैक्ट, आप चेक कर लो. I am just like you. Your work-life balance is good for people if you believe in it. If you don't believe in it, it's not. So up to you. So to each their own. लेकिन अगर तुम्हें बहुत ही truly भयंकर कुछ बड़ा करना और तुम सोच रहे हो तुम्हें गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक्स में, तो नहीं हो सकता. जो ओलंपिक एथलीट है उसका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता. उसे मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है. सिर्फ मेहनत होता. If that's the goal. Have you ever taken any decision कि वो community या ethnicity के लिए relevant है? कोई ऐसे decisions लिए? Example, I have seen and I've also read researches कि about 54 to 60% लोग जो होते हैं वो जिस community से, जिस religion से आते हैं उसको दिमाग में रख के ही अपने life के principles बनाते हैं और businesses करते हैं. जैसे I have few friends जो Muslims हैं, वो ब्याज पे नहीं देते. हाँ. वो करते ही नहीं. उनको वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे. मतलब मैं उनको जानता हूँ, 1000 करोड़ 2000 करोड़ बिजनेसेस बहुत बड़े, पर वो ब्याज पैसे नहीं देते. उनको लगता है कि हराम, बेकार पैसा ही है. उनके बिजनेस में हराम है, इस्लाम में वो हराम है. एंड सेम मेरे जो गुजराती फ्रेंड्स हैं या जो मेरे बनिया फ्रेंड्स हैं, उनके इसमें ब्याज नहीं हो तो मतलब उनका तो मजा नहीं चलता. हाँ. भले वो 1000 करोड़ कहीं और से कमा रहे हैं और 50 करोड़ का भी ब्याज नहीं छोड़ सकते हैं वो लोग. यार ये होता है, ये बेसिकली सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है. सॉरी, ये सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है. ये इम्पैक्ट रिलीजन का नहीं होता. आप जिस सोसाइटी में हो, आप उस सोसाइटी के माइंडसेट को अपने अंदर ढालते हो. अगर आप ऐसी सोसाइटी से आ रहे हो जहाँ पे पॉइंट ए करना जरूरी है या पॉइंट बी करना जरूरी है, आप उसके हिसाब से बिल्ड करते ही हो. और ये हर एक में होता है. And it is not necessarily a religious thing. But is it something that you do which probably people would not know? Yes. यार बहुत सारी चीज़, अगर मेरे को लगता है कि कोई बिजनेस के अंदर ऐसा हो रहा है वेयर आई हैव टू लाई टू समवन टू अ बिग एक्सटेंट. यार बिजनेस में झूठ हर कोई बोलता है, बट आटे जितना मतलब नमक आटे में मिक्स हो चलेगा, नमक में आटा मिक्स नहीं हो सकता है. Those are things that I do. लोग बोलते हैं यार you have to drink for business, right? It's बहुत कॉमन है. मेरे इतने सारे कजिन्स हैं, भाई है, रिश्तेदार है जो मैं जानता हूँ ड्रिंक करते हैं अगर हम लोग बाहर जाए तो. बट मेरे को लगता है वो मेरे रिलीजन के हिसाब से नहीं, मैं नहीं करूँगा. मेरे को लगता है मेरी गुरुजी से मेरे पास उसकी आज्ञा नहीं है, मैं नहीं करूँगा. आई डोनेट टू माई मतलब जो उस मंदिर में मेरे को डोनेट करना है, मैं वहाँ पे डोनेट करता हूँ एक पर्टिकुलर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड बाई मी. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव माई को फाउंडर जिनके लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है. हम लोगों ने एक वंडानम फाउंडेशन खोला है जहाँ पे हम लोग हर साल हमारे प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज डालते हैं और कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लेते हैं उसमें. कोई रजिस्टर्ड नहीं करा है, कोई ट्रस्ट नहीं है, जस्ट अ ट्रस्ट जिसका गोल है एजुकेशन सपोर्ट करना. बट वो एजुकेशन इसलिए मेरे को फाउंडर सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन में एजुकेशन में बहुत इशूज़ थे. उन्होंने बोला यार जो मैंने बचपन में देखा मेरे को किसी और को नहीं देना. Even if I can educate 10 children a year, in 10 years I would have changed 100 lives. Out of that, at least 10 people will next help another 3 people each. और मेरे बचपन से देखा यार रिलीजियस मंदिर में डोनेशन दो, अपने गुरुजी को दो, ये करो वो करो, विच इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. गौशाला को दो, इसमें करो वो करो. तो हम लोग आज भी अपने बिजनेस के वो से डालते हैं. और ये गुलेजगुड से आ रहा है. गुलेजगुड के अंदर हमारे पास मंदिर है और वो क्योंकि समाज का मंदिर था, वो एक रूल था गाँव का कि हर बंदा अपने सेल का 0.001% हर साल उस मंदिर में देगा ताकि उस मंदिर की सेवा चले. इट वॉज कम्युनिटी ड्रिवन. हमने उसी कॉन्सेप्ट को हमारे में डाला. हमने बोला टर्नओवर का नहीं, प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर शेयर होगा जो जाएगा ही जाएगा. तो ये चीज आती है बचपन से कि आप डिसाइड करते हो आप यार ये तो आप कर ही लोगे, मतलब वॉट एवर हैपेंस. एंड फॉर सम पीपल, फॉर मी इट इज टेम्पल्स, फॉर माई को फाउंडर इट इज एजुकेशन. बट मेरे को लगता है इफ वी आर नॉट डूइंग दिस देन बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है यार. यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी इन वन फॉर्म और द अदर. इतने बहुत सारे लोग एथनिसिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सोसाइटी के बेसिस पे ऐसे रूल्स फॉर्म करते हैं व्हिच आर रियली रियली इनक्रेडिबल. तभी तो वो सोसाइटी चल रही ना. आज लंगर, आज यार कहीं भी हो जाए, जो अपने सिख भाई लोग हैं वो लोग किसी भी एनी काइंड ऑफ पीपल, आज लंगर में आप जाके खा सकते हो, मैं जाके खा सकता हूँ इफ आई एम नॉट अ सिख. बट ये कहीं से आया है, मतलब दिस इज अ ट्रेडिशन दैट इज फ्लोन. हर सोसाइटी ये नहीं कर पा रही, बट भगवान ने सारी सोसाइटीज बनाई ऐसे कि सब एक साथ को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं. अगर किसी को ब्याज चाहिए तो किसी को ब्याज नहीं चाहिए. अगर कोई फ्री में खाना खिला रहा है तो कोई फ्री में छत दे रहा है, कोई एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है.
तो मेरे को लगता है भगवान ने हर जगह अपना बैलेंस बना के चले. सिस्टम उन्होंने बैठा. हाँ कि भाई ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, अब करते रहो. So I think whatever little we do is only it's actually God's wish. I mean, at the end of the day, it's all a supreme's wish, and you're just a zariya to fulfill it. Do you also feel कल्चरल फ्रेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है? जैसे जिस तरीके से आपकी सोसाइटी में या आपकी कम्युनिटी में बिजनेस का जो टर्म होता है, कहीं ना कहीं वही वैल्यूज़ बन जाती है. लाइक आई वाज रीडिंग अबाउट इट एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग. मुझे नहीं पता है कितना ट्रू है, राइट है. जैसे ना, तो जो गुजराती कम्युनिटी है वो धंधो बोलती है, जो मारवाड़ी कम्युनिटी है वो व्यापार बोलती है, जो ज़्यादातर पंजाबी कम्युनिटी वो जुगाड़ू बन जाओ, जुगाड़ लगाना होता है. तीनों के मतलब इफ़ यू लुक एट इट थोड़े डिफरेंट है. एंड वो ही देखोगे तो लॉन्ग टर्म बिजनेस में कहीं ना कहीं वो बिजनेस वैल्यू 100%, बिकॉज आपने बचपन से वो चीज़ सीखी है ना यार. लाइक इट्स जस्ट, पर तीनों कर तो बिजनेस रहे, तीनों प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं. लाइक लेट्स से धंधों वाला अलग है. हाँ, डीएनए एग्जैक्टली. लाइक जो धंधों का डीएनए है वो है वेल्थ क्रिएशन, कि बस किसी ना किसी तरह वेल्थ प्रिजर्व करके क्रिएट करो, एंटरप्राइज वैल्यू बनाओ, बड़ी करते रहो. व्यापार इज मोस्टली अबाउट राइचियसनेस, कि सही तरीके से. तो मैं मेरा ट्रस्ट और राइटनेस वो करूंगा, मेरे लिए भले मैं थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन मैं इसी तरीके से कमाऊंगा. इज्जत मेरे को ज्यादा प्यारी है देन एनीथिंग एल्स. मेरे को एंटरप्राइज वैल्यू से इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जितनी वो है. एंड देन जुगाड़ इज मोर की काम निकाल लो, फिट हो जाए, पैसे